नमस्कार। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और ऊर्जावान विषय पर बात करने वाले हैं। इस चर्चा में श्री श्री आनंदमूर्ति जी की प्रसिद्ध पुस्तक योग मनोविज्ञान के आधार पर आहार और चेतना के बीच के उस गहरे संबंध का विश्लेषण किया जाएगा जो अक्सर हमारी नजरों से छिप जाता है। यह विश्लेषण हमें दिखाएगा कि कैसे हमारा भोजन केवल भूख मिटाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि यह इंसानी दिमाग और आध्यात्मिक अवस्था को आकार देने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली तत्व है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं और देखते हैं कि आज किन किन बिंदुओं पर बात होगी। सबसे पहले भोजन और जीवंत कोशिकाओं के संबंध को समझेंगे, फिर शरीर और मन के विज्ञान पर आएंगे। इसके बाद तामसिक और सात्विक भोजन के प्रभावों की तुलना होगी और अंत में योग मनोविज्ञान के सिद्धांतों व निशुल्क योग और ध्यान की जानकारी दी जाएगी। ये पूरी यात्रा एक माइक्रोस्कोपिक सेल यानी सूक्ष्म कोशिका से शुरू होकर हमारी व्यापक चेतना तक जाएगी। भाग 1, भोजन और जीवंत कोशिकाएं। चलिए सबसे पहले मानव शरीर रचना को देखने के पारंपरिक तरीके को बदलते हुए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल नए यौगिक नजरिए से समझते हैं। देखिए, योग मनोविज्ञान के अनुसार हमारे शरीर की कोशिकाएं या सेल्स कोई बेजान चीजें या केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये असंख्य सूक्ष्म कोशिकाओं से बना एक जीता जागता संसार है। इन ग्रंथों में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर एक माइक्रोस्कोपिक सेल का अपना एक मन होता है और उसमें विकास करने की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है। मतलब शरीर का ये पूरा सिस्टम वास्तव में इन छोटी छोटी जीवंत इकाइयों का एक विशाल महासागर है। और क्योंकि ये कोशिकाएं पूरी तरह से जीवित और संवेदनशील हैं, इसीलिए जो कुछ भी खाया जाता है या गहराई से सोचा जाता है, उसका सीधा असर इन पर पड़ता है। यही भोजन, हमारे विचार और आध्यात्मिक साधनाएं मिलकर ही हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल बैलेंस, सोचने समझने की क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और यहां तक कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति को तय करती हैं। शरीर में जाने वाला हर एक तत्व सीधे इन जीवित इकाइयों के स्वभाव को बदल देता है। भाग 2, शरीर और मन का विज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शरीर का ये पूरा ढांचा असल में काम कैसे करता है। यहां हम आधुनिक जीव विज्ञान और योग विज्ञान के कनेक्शन को समझेंगे। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सटीक और क्लियर जैविक श्रृंखला बताई गई है। ये 4 स्टेप्स का एक अद्भुत चेन रिएक्शन है। स्टेप 1, हमारे भोजन से कोशिकाएं बनती हैं। स्टेप 2, ये कोशिकाएं शरीर की ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स पर असर डालती हैं। स्टेप 3, इन ग्लैंड्स से हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं। और फाइनली स्टेप 4, यही हार्मोन्स सीधे तौर पर मन और व्यवहार को चलाते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे प्राचीन योग विज्ञान आज की मॉडर्न बायोलॉजी से मेल खाता है, जहां मुंह में जाने वाले पहले निवाले से लेकर हमारे बिहेवियर तक की एक सीधी अटूट पाइपलाइन मौजूद है। भाग 3, तामसिक भोजन के प्रभाव। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के बाद अब थोड़ा सतर्क होकर इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। सवाल यह है कि जब शरीर रूपी इस संवेदनशील मशीन में गलत ईंधन डाला जाता है तो क्या होता है। मूल पाठ में एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तामसिक भोजन की कैटेगरी में क्या क्या आता है। इसमें अत्यधिक जंक फूड, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ, बासी खाना, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन और असंतुलित आहार शामिल हैं। योग विज्ञान इसे वो खाना मानता है जो शरीर की नेचुरल लय को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। अगर इसके परिणामों की बात की जाए तो वो काफी गंभीर हैं। तामसिक भोजन सिर्फ शरीर में आलस्य ही नहीं भरता, बल्कि ये मानसिक अशांति, क्रोध और चिड़चिड़ापन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इससे हमारी एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन बुरी तरह गिर जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है और हमारे शरीर के वो सूक्ष्म सेल्स कमजोर पड़ने लगते हैं। असल में ऐसा खाना किसी भी इंसान की मानसिक और आध्यात्मिक ग्रोथ को पूरी तरह रोक सकता है। भाग 4, सात्विक भोजन के लाभ। चलिए अब एक पॉजिटिव और ऊर्जावान दिशा की ओर मुड़ते हैं और मानसिक शांति व फिजिकल एनर्जी के उस प्राचीन समाधान को देखते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों प्रकार के ईंधनों का ये एकदम क्लियर कंपैरिजन। एक तरफ है तामसिक आहार जैसे जंक और बासी खाना, जिसका सीधा रिजल्ट है भारीपन, आलस, हार्मोनल इंबैलेंस और गुस्सा। और ठीक इसके विपरीत है सात्विक आहार, जो एकदम प्योर और बैलेंस्ड है, जिसका रिजल्ट है गहरी मानसिक शांति, शार्प इंटेलेक्ट और हाई फिजिकल एनर्जी। ये अंतर साफ दिखाता है कि सही फ्यूल कैसे पूरी कार्यप्रणाली को बदल कर रख देता है। सात्विक डाइट में मुख्य रूप से ताजे फल,
सब्जियां और अनाज जैसे प्राकृतिक भोजन आते हैं। ये खाना शरीर में बेहद हेल्दी सेल्स बनाता है। इसके फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है। ये मन को शांत करता है, बुद्धि को क्लियर करता है, एनर्जी लेवल को बहुत ऊपर ले जाता है, हमारा फोकस मजबूत करता है और अंततः हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को ऊंचे स्तर पर ले जाता है। मतलब अच्छे सेल्स ही एक पॉजिटिव मेमोरी और मजबूत एकाग्रता की नींव रखते हैं। भाग 5 योग मनोविज्ञान का सिद्धांत। इन सभी बायोलॉजिकल और डाइट से जुड़े फैक्ट्स को देखने के बाद अब इसके सबसे बड़े दार्शनिक निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। टेक्स्ट में लिखी ये पंक्ति वाकई बहुत गहरा अर्थ समेटे हुए है। मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व उसकी कोशिकाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति है। आसान शब्दों में कहें तो हमारी पर्सनैलिटी हमारे सेल्स का ही कलेक्टिव एक्सप्रेशन है। जब डाइट और विचार सात्विक होते हैं तो इन सेल्स में एक खास तरह की सूक्ष्मता आती है और इसी वजह से हमारी चेतना ऊपर की ओर यानी विकास की दिशा में बढ़ने लगती है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि एक प्राचीन संस्कृत सूत्र इस पूरे विज्ञान को सिर्फ 3 शब्दों में कह देता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि है। इसका सीधा सा मतलब है कि शुद्ध आहार से ही शरीर, मन और चेतना की असल शुद्धि होती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले साधकों को हमेशा प्योर और सात्विक डाइट अपनाने की सलाह दी जाती है। भाग 6 निःशुल्क योग और ध्यान। इस पूरी साइंस को समझने के बाद अब सोर्स मटेरियल में दिए गए एक बेहद प्रैक्टिकल रिसोर्स पर बात कर लेते हैं। टेक्स्ट के आखिर में एक बहुत ही उपयोगी जानकारी शेयर की गई है। पूरे भारत में साइंटिफिक मेडिटेशन, योग और लाइफस्टाइल ट्रेनिंग के लिए एक फ्री सर्विस उपलब्ध है। जो कोई भी अपने मन, शरीर और आत्मा को सही मायनों में बैलेंस करना चाहता है वो 9973480810 पर संपर्क कर सकता है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर हर एक सिंगल सेल में चेतना मौजूद है तो आज के हमारे खाने से किस तरह के मन का निर्माण हो रहा है? हमारा रोज का खाना सिर्फ प्लेट में रखा हुआ आहार नहीं है, ये वो रॉ मटेरियल है जिससे कल की पर्सनालिटी बनने वाली है। सोचने वाली बात है ना? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।